नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्पर्श निगम और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या यदि काढ़ा पीने से आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई काढ़ा जो है, मास्क और सैनिटाइज़र के बाद अगर कोरोना वायरस के टाइम पे किसी की सरकारी नौकरी लगी है तो वो है काढ़ा। काढ़ा हम सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की बहुत अधिक इस्तेमाल करने की वजह से उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, अगर आपके मुंह में काढ़ा पीने से छाले हो गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं उसके ऊपर लगाने के लिए, यानी कि काढ़े की वजह से अगर आपके मुंह में कोई छाले हो गए हैं उसके ऊपर लगाने के लिए एक जेल या एक दवाई भी बताऊँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओवर द काउंटर बहुत ही ईजिली उपलब्ध है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जा करके उसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर स्पर्श निगम। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको काढ़ा पीने से छाले हो गए हैं मुंह में तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि लोग कोरोना काल में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने लिए काढ़े के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, होम्योपैथिक दवाइयाँ हो गई, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो गई, एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग आजकल और अपने एक अच्छे खान पान के संतुलन को बना कर रख रहे हैं। लेकिन देखिए, काढ़ा जो है वो आयुर्वेद में उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को काढ़ा जो है बहुत अच्छे से काम भी करता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक भी है। इसके बारे में हमारे सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है उसमें भी, आयुष डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी काढ़ा के जो भी इस्तेमाल है, आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इस सब के बारे में भी दिया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं अपने लिंक में डालूंगा ज़रूर, तो आप ये चीज़ देखिएगा। और दूसरा ये समझिएगा कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम अपने लाइफ में स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपको कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो पिछले कुछ टाइम से जैसे हम काढ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काढ़ा अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो उसकी वजह से आपको मुंह में, दांतों में, गले में, पेट में और यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि पेशाब में जलन जैसी समस्याएं भी बहुत लोगों को आ रही हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं वो मोस्टली 3 विकार के हिसाब से दी जाती हैं, वात, पित्त और कफ। तो देखिए, जो कफ के मरीज़ हैं, यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से जो कफ के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए काढ़ा तो बहुत ही अच्छा है। भाई वो लोग पिएंगे, उन लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, वो कफ को कम करता है। लेकिन वात और पित्त, वात यानी कि गैस और पित्त यानी कि एसिड, अगर ऐसी आपकी कोई समस्या है एसिडिटी की या आपको गैस बनने की बहुत समस्या है तो काढ़े का इस्तेमाल करें, लेकिन कम मात्रा में करें। देखिए, इम्यूनिटी जो है वो एक धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में एक लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस करेंगे तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप रोज़ अच्छा खाएंगे, अगर आप रोज़ अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ अच्छी नींद लेंगे, रोज़ अच्छे विटामिन लेंगे, रोज़ अच्छी दवाइयाँ खाएंगे अगर, तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं भाई 10 दिन खूब सारा काढ़ा पी लूँ तो उससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या आप किसी डर के कारण, जैसे आपके आसपास अगर किसी को कोरोना हो गया है तो आप उस डर में को इतना सारा काढ़ा पी लें तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो देखिए, अब काढ़े के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे पास कुछ टाइम ओपीडी में कुछ टाइम से कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से, और सभी के साथ कॉमन हिस्ट्री यही थी कि भाई हमने काढ़ा बहुत पिया डॉक्टर साहब और उसकी वजह से अब मेरे को मुंह में ये सब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई हैं। तो जो काढ़े की वजह से मेन जो रीजंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो हम शुरू करेंगे ओरल प्रॉब्लम से, फिर थ्रोट, और फिर उसके बाद गैस्ट्रिक एंड देन यूटीआई, यानी कि जो पेशाब में समस्याएं आ रही है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई मुंह में देखिए, अगर आप काढ़ा पी रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, एकदम गर्मा गर्म काढ़ा मत पीजिए। गर्मा गर्म काढ़ा पीने की वजह से मुंह में छाले होने लगते हैं, है ना। काढ़े में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं उनकी सबकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो अगर गर्म तासीर की चीज़ें आप ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मुँह में छाले करेंगे या मुँह में जलन भी कर सकते हैं। अब मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के रूप में नींबू पानी बहुत पीते हैं। अब नींबू पानी बहुत ज़्यादा आप लोग अगर पिएंगे तो दांतों का जो इनेमल है उसके ऊपर नींबू के अंदर जो प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, वो सिट्रिक एसिड जो है वो इनेमल को धीरे धीरे ख़राब करता है। उसकी वजह से पेशेंट्स को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी होती है। जी हाँ, नींबू पानी से ऐसा हो सकता है, बिल्कुल लोग मानते नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अब ओरल प्रॉब्लम आपकी हो गई, मुँह में छाले, दांतों में झंझनाहट। उसके बाद आपके गले में प्रॉब्लम, वही एग्जैक्टली अगर आप मसाले ज़्यादा उसमें डालेंगे, गर्म तासीर वाले ज़्यादा मसाले डालेंगे तो उसकी वजह से आपको गले में जलन या गले में छाले भी हो सकते हैं। पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ऑलरेडी पित्त और
वात की समस्या यानी कि एसिडिटी और गैस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप काढ़े का इस्तेमाल कम से कम करें। आप कोई और दूसरी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आपका आया यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब में जलन। अब उसका भी सेम यही रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें करेंगे तो पेशाब में जलन जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो अब जैसे मैंने आपको ये सारी समस्याएं गिना दी कि भाई मुंह में अगर आपको छाले हो रहे हैं, दांतों में झंझनाहट हो रही है, दूसरा अगर आपको गले में छाले हो रहे हैं, तीसरा अगर आपको पेट में जलन हो रही है या एसिडिटी की समस्या हो रही है, और चौथा यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि छालों को ठीक करने के लिए जो जेल मैंने आपको समझाया था वो जेल आपको कैसे मिल सकता है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल प्रॉब्लम जो हो रही है उनको हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और दांतों में झंझनाहट हो रही है तो मुंह में छालों के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए बहुत अधिक गर्म तासीर वाली मसालों का इस्तेमाल ना करें। काढ़ा जो है वो आधा कप सुबह शाम लेना ज़रूरी है, इतना आप ले सकते हैं। अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आधा कप ही काढ़ा दिन में एक बार पीना बहुत ईजी है और आराम से उसको आप ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 गिलास भर के या 2 गिलास भर के काढ़ा पीना है, काढ़े को काढ़े की तरह ही पीना है आपको। दांतों में अगर आपको झंझनाहट महसूस हो रही है तो अगर आप नींबू पानी पीते हैं, आपको पसंद भी है, फिर भी आपको दांतों में झंझनाहट लग रही है तो नींबू पानी पीने के लिए आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रॉ से पीजिए, उससे आपके दांतों में लगेगा नहीं, वो सीधे आपके गले में जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हाँ नींबू पानी की वजह से मेरे दांत खराब हो रहे हैं तो विटामिन सी के लिए दूसरी गोलियाँ जैसे लिमसी आती है 500 mg में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लिमसी की गोलियाँ इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपको विटामिन सी बहुत अच्छे से दे सकती हैं। अब उसके बाद आया गले में जलन। अगर एसिडिटी आपको है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा काढ़ा पीने की वजह से गले में जलन भी इस्तेमाल होगी। तो अगर आपको गले में जलन भी लग रही है तो आप ध्यान रखिए काढ़े में अधिक मसालों का प्रयोग जो गर्म होते हैं जैसे कि काली मिर्च, अश्वगंधा, दालचीनी, लौंग, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें। भाई देखिए ऑब्वियस सी बात है आप काढ़े में इन मसालों का इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन अगर उनकी मात्रा कम कर दी जाए तो भी आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। काढ़े को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सिप करके चाय की तरह पिएंगे तो भी आपको आराम रहेगा। मैंने देखा है बहुत से लोग काढ़ा तुरंत ग्लास में डाला और उसको एक सांस में पी जाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, ऐसे आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है एसिडिटी की प्रॉब्लम। अगर आपको एसिडिटी हो रही है काढ़ा पीने की वजह से तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको एसिडिटी भी है इसकी वजह से तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करें। ठंडा दूध लीजिए और उसको चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पीजिए, उससे आपके एसिडिटी में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पानी पीजिए, जितना ज़्यादा अच्छा आप पानी पिएंगे उसकी वजह से भी आपके जो पेट का एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा और आपके शरीर से निकलता रहेगा। उसके बाद यूटीआई ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए आपको बहुत अधिक काढ़ा पीने की वजह से पेशाब में जलन की समस्या हो रही है तो उसके लिए भी आप गरम मसाले या गरम तासीर वाले मसालों का इस्तेमाल करना कम कीजिए। खूब सारा दिन में पानी पीजिए। देखिए सर्दी का समय है, हम काढ़ा पीते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई पानी पिएंगे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप काढ़ा पी रहे हैं तो उसके साथ पानी भी पूरी भरपूर मात्रा में ज़रूर पीजिए। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको पेशाब में जलन जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। अब देखिए मेरी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं मुंह में छाले या दांतों में प्रॉब्लम लेकर के, उनको तो मैं बता देता हूँ। अब आप लोगों को मैं भी ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके मुंह में छाले हो जाए तो आपको कौन सा जेल या कौन सी जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको मार्केट में उपलब्ध कोई भी लिग्नोकेन वाली जेली, मैं उसका जो नाम है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिग्नोकेन की जेली, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल यूज़ वाली, टॉपिकल यूज़ वाली नहीं। टॉपिकल यूज़ वाली का मतलब जो ऊपर स्किन के ऊपर लगाते हैं वो वाली नहीं, मुंह के अंदर लगाने वाली ओरल जेल, जैसे कि स्माइल जेल आता है, ओरासेफ वगैरह आते हैं, ये जो कंपनीज हैं इनमें आपको चेक करना है कि लिग्नोकेन होना चाहिए। लिग्नोकेन एक टॉपिकल एनेस्थीसिया है, यानी कि वो जो जगह पर लगेगा उस जगह को सुन्न कर देगा। टॉपिकल एनेस्थीसिया वाली जो जगह है वहाँ पर अगर आप उसको लगाएंगे, उस छाले पर लगाएंगे तो वो आपको पेन बिल्कुल ठीक कर देगा और आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। अब देखिए लिग्नोकेन लगाने से आपको पेन तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो अभी सब चीज़ें मैंने बताई कि भाई काढ़ा थोड़ा कम पीजिए और कम मसाले यूज़ कीजिए, ये भी आपको करना है। तो लिग्नोकेन की अगर आप जेली लेंगे तो उसको लगाने से भी आपको काफ़ी आराम पड़ेगा। पानी खूब सारा पीजिए। काढ़े के जो दुष्प्रभाव है उनको अच्छी तरीके से कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई आप पानी खूब सारा पीजिए। तो आज की वीडियो मेरी यही समाप्त होती है। काढ़े से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो और आपको मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कांटेक्ट करने के सारे तरीके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।